कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल ज़्यादा नहीं ठीक हूँ और कुछ टेंशन भी है और कुछ सर्दी जुकाम हो गया है। मामा के वहाँ से आई हूँ तो इसलिए थोड़ा सा बुखार है और सर्दी होती है तो थोड़ा तबीयत तो ख़राब लगती ही है। और टेंशन की वजह तो सब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। और मैं मामा वहाँ गई थी तब कितना खुश थी और बहुत कुछ सोच के गई थी। काफ़ी सालों बाद मैं गई थी, 3-4 साल बाद अपने मामा के वहाँ गई थी। और मामा मेरे मायके से और मामा का घर दूर नहीं है। फ़िलहाल मैं जा नहीं पाती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था। और यहाँ से जब जाती थी तो मायके में 1-2 दिन रुके और फिर वहाँ से चले आते थे। वहाँ नहीं जा पाते थे। और मेरे मायके से 2-3 किलोमीटर दूरी पे है मेरे मामा का घर। और यहाँ से तो फ़िलहाल दूर है, जितना मेरा मायका है दूर उतनी दूर वो भी है मेरा मामा का घर। तो हम लोग सोचे थे कि इस बार हम जाएंगे। और वैसे मई में हम जाने वाले ही थे मामा के वहाँ, और इधर मेरे मामा के लड़के की शादी भी पड़ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए सब लोग साथ चलते हैं। मेरी सिस्टर भी यहीं है, मेरी सिस्टर की शादी यहीं से हुई है, मेरी पड़ोस से ही। तो और मेरी मौसी भी यहीं है, तो सब लोग साथ में गए थे। और उसकी वीडियो मैंने डाली भी थी, कितना खुश थे। और मैंने सोचा था वहाँ की वीडियो डालेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था ये सब सपना है। हम सोच रहे हैं जो ये सब सपना है। बहुत कुछ सोच के गए थे, बहुत खुश थे। सोचा था शादी है, सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या पता था ये खुशी अधूरी रह जाएगी हम लोगों की। और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो ऐसा हादसा हुआ है हमारे साथ। खुशी के माहौल में इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि हर एक वहाँ पे जो भी था उसके अंदर एक चीख सुनाई दे रही थी। क्योंकि मामा सभी गांव वालों के, कुछ लोग ऐसा नहीं, सभी लोग नहीं थे, लेकिन सब लोग सपोर्ट करने वाले नहीं होते हैं सभी का। तो मेरे मामा जो थे, जो एक्सपायर हुए हैं, वो प्रधान भी थे, नेता नगरी में भी रहते थे और डॉक्टरी भी करते थे। उन्हें हर चीज़ का नॉलेज था, हर चीज़ का नॉलेज था और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। उनके अंदर इतना दिमाग था, वो हर चीज़ को समझते थे और हर कोई भी मुश्किल हो वो आसानी से सॉल्व कर लेते थे। और हम लोगों को भी उनसे बहुत उम्मीदें थी। और मेरे मम्मी को भी बहुत ज़्यादा उनका सहारा था, क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो भी होता था तो मामा को बुलाया जाता था कि मामा आएंगे तो बताएंगे क्या कैसे होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को टेंशन होगी। और उस हादसे में 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं। और जो मामा के लड़के की शादी थी, लड़के की 2 मौसी और मामा, समझ लो 3 भाई बहन सगे एक्सपायर हुए हैं। तो उनके घर में उनका तो पूरा परिवार ही समझ लो ख़त्म हो गया है। और क्या बीत रही होगी घर वालों के ऊपर सभी के। वहाँ से लेकर और एक घर से 3 लोग गए हैं, तो कितना दुख हुआ होगा। और हम सभी को दुख हुआ है इतना। और कोई बूढ़ा नहीं था उसमें, सब जवान थे जो भी एक्सपायर हुए हैं। एक 3 साल की बच्ची भी एक्सपायर हो गई, उसी में थी। उसमें से 5 लोग बचे हैं और 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं। और जो भी 5 लोग बचे हैं वो ठीक नहीं हैं, उनका इलाज चल रहा है। पैर, उन सबके पैर टूट गए हैं। तो फ़िलहाल ज़िंदा तो हैं, ये तो उम्मीद है कि वो घर वापस आएंगे
और जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनका तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि हाँ वो वापस आएंगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा दुख है। और फिलहाल यही हम लोग सोचते हैं कि हाथ पैर टूट जाते हैं, कम से कम ये तो उम्मीद थी कि घर में आएंगे और अपने घर में रहेंगे और कभी मिलेंगे उनसे, और जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं वो कैसे मिलेंगे। और इसी बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसा दर्दनाक हादसा था वो। तो वहाँ पे जहाँ पे बारात गई थी मेरे मामा के वहाँ से काफ़ी दूर है, और हम लोग सभी लोग गए थे शादी में जहाँ गई थी बारात। तो हम लोग खाना खाने के बाद वहाँ से चले आए थे, और वहाँ हम लोगों का रुकना कोई काम तो था नहीं जो हम लोग रुकते। घर के मेन लोग रुके थे, जो मामा लोग थे वो सब रुके थे, और लड़के की मौसी मामा सभी लोग रुके थे। और किसी को नहीं पता था ये ऐसा हादसा हो जाएगा। और हम लोग घर पहुँचे थे, और उसके बाद में वहाँ से आधा घंटे बाद फ़ोन हम लोगों ने किया तो वहाँ पे विदाई हो चुकी थी। और उधर विदाई होने के बाद लौट रहे थे, रास्ते में वापस टाइम एक्सीडेंट हुआ है, और दुल्हन आधी दूर पे आ चुकी थी। फिर जब एक्सीडेंट हुआ है तो दुल्हन वाली जो गाड़ी थी वो मेरे मामा की ही थी, और मामा का लड़का ही चला रहा था। जो मामा एक्सपायर हुए हैं उन्हीं की गाड़ी थी। तो मामा का लड़का फिर दुल्हन को लेकर उधर, क्योंकि जब ये सुना उन्होंने कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहीं से वो वापस चला गया था। दुल्हन भी वहीं साथ में हॉस्पिटल में रही थी रात भर। इधर सभी लोग बहुत खुश थे, दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे, और जो भी रस्म होती है उसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि टाइम दिया गया था कि इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे। तो सभी लोग बहुत खुश थे। और हम लोग फिर उधर से फ़ोन आए, फिर इधर से फ़ोन किया गया कि कितना टाइम है अभी आने में। तो ये तो नहीं, बस यही जवाब मिला कि एक्सीडेंट हो गया है एक गाड़ी का। तो बस ये जब ये सब सुना तो सभी के अंदर इतना सा डर हो बैठ गया, क्योंकि हर कोई वहाँ पे बोल रहा था कि सब ठीक हो और सब सही सलामत हो, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्सपायर हो चुके हैं। अगर क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, नॉर्मल हुआ होगा, तो थोड़ी बहुत चोट आई होगी। बस यही दुआ कर रहे थे सभी लोग अच्छे हों, ठीक हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन आया कि सभी लोग, इतने लोग एक्सपायर हो गए हैं, और ऐसी बात है। फिर वहाँ पे खुशी के बजाय मातम छा गया, और इतना बस यही लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया, और हो भी गया। क्योंकि जहाँ पे शादी का माहौल हो और खुशी का दिन हो, तो अगर ऐसे हादसा हो जाए तो सोचो क्या बीतेगा।